नमस्कार दोस्तों, एके पांडे रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो किस पैटर्न का किस तरह का प्रश्न आ रहा है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप 16 अक्टूबर को अगर एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप इस प्रश्न को मिलाएं कि क्या आंसर दिए हैं। देखेंगे, एक नंबर प्रश्न को देखेंगे, आपका सीरीज का है 23 से 28, 34, 41 और 49। तो यहाँ पर हम देखेंगे 23 से 28 जो है आपका 5 आगे बढ़ गया, 28 से 34 जो है 6 आगे बढ़ गया, 34 से 41 7 आगे बढ़ गया, 41 से 49 8 आगे बढ़ गया। तो अगला 49 में हम 9 जोड़ देंगे, 49 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 58 यानी 58। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर जो है आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए से सी 2 आगे बढ़ाया, सी से ई 2 आगे बढ़ाया, ई से जी 2 आगे बढ़ाया, तो जी के आगे बढ़ाएंगे तो एच आई। वैसे ही हम देखेंगे एफ, एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई जे, जे के बाद के एल, एल के बाद एम एन। अगला देखेंगे एम, एम से ओ एन ओ, ओ के बाद पी क्यू, क्यू के बाद आर एस, तो एस के बाद टी यू। अगला आपका है जी, तो जी के बाद एच आई, आई के बाद जे के बाद एल एम, एम के बाद एन ओ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आई एन ओ यू ओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, फ्लूट को यू ओ एफ जी भी। एफ का यू जो होता है आपका अपोजिट होता है, अपोजिट आपको याद कर लेना होगा। एफ का यू फॉरेन यूनिवर्सिटी, एल का ओ तो लव पर आपको अपोजिट हो जाता है एल ओ भी, एल का ओ होता है ओ का एल हो जाता है, भी का ई होता है और ई का भी हो जाता है, यू का आपका फिर एफ आ गया, टी का जी जिसे जी टी रोड हम बोल सकते हैं। आप याद रखने के लिए कोई भी अपना दिमाग में सोच सकते हैं। ई का आपका भी, एल के लिए आपको लिखना है तो एल का अपोजिट आपका ओ हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट आपका एन हो जाता है, पी का अपोजिट आपका के कमला पसंद, पी का अपोजिट आपको के हो जाता है, एस का अपोजिट आपका एच हो जाता है हाई स्कूल। ये अपोजिट पर प्रश्न दिया हुआ है, आंसर आपका हो जाएगा ओ जेड एन के एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है आपका 2340। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये विषम नंबर है, विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। ये आपको सम संख्या, दोनों सम संख्या दिया है। तो एक तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों आपको सम संख्या दिया है, और दूसरा तरीका ही सोच सकते हैं कि 70 जो है 14 से कट जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, 14 पचे 70, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, PEAR, पीयर को आपको लिखा है 7519 और 12 को इतना लिखा है। तो पहले आपको जब ऐसे देगा तो ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से मिला लेंगे। पी, तो पी के लिए आपको आ गया 7, फिर आई, आई के लिए देखेंगे तो 9, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एल, एल के लिए आपका हो गया 3, फिर आपको ओ, तो ओ के लिए आपका हो गया 6, और टी, टी के लिए आपका हो गया 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 79362। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, उसी में आपका दिया हुआ है, जिसके सामने जो रहता है वही आपका आंसर हो जाता है, आप देख करके आंसर मिला लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न आपका जो है एनालॉजी से पूछा हुआ है। एनालॉजी में रिलेशन होता है, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 से 210 का रिलेशन है, तो आप दो तरीका से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक आप 15 का स्क्वायर माइनस 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 15 घटा देंगे 210 हो जाएगा। तो जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार सी का रिलेशन डी से होगा। तो एक 16 का स्क्वायर माइनस 16 करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में से 16 घटा देंगे, आपका आंसर जो होगा 240 हो जाएगा। या आप दूसरे तरीका से ये कर सकते हैं, 15 गुने 14 यानी 15 दिया हुआ एक कम करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा 210। और आप दूसरा देख रहे हैं 16, तो 16 में आप एक कम कर देंगे तो 15 से गुना कर देंगे, 16 में आप 15 से गुना करेंगे तो भी आपका आ जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका एनालॉजी से है, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से। तो आपको सोचना होगा कि क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 दूना 10 है, 10 तिहाई 30। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझना होगा कि किस प्रकार का रिलेशन निकाला है। तो उसी प्रकार से हम 4 गुने 5 20, 20 गुने 4 20 चौका 80 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी मिला लें।
8 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका जो है डाइस का प्रश्न है। यहाँ पे हम डाइस को जब सॉल्व करते हैं तो 2 अगर कॉमन होगा तो 2 कॉमन होगा तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। 2 मतलब कोई भी अगर एक डिजिट आपका कॉमन होगा तो जैसे 2 दोनों में कॉमन है 2 लिख दिए। 2 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 2 4 3, तो यहाँ पे 2 अब क्लॉकवाइज में लिख दिए 4 3। यहाँ पे 2 आपका कॉमन है तो 2 लिख देंगे। अब 2 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 1 और 5। अब देखिए 4 का अपोजिट यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 2 का अपोजिट जो आपको 1 से लेकर 6 के बीच में बाकी रहता है वही दोनों कॉमन का अपोजिट हो जाता है। 1 से लेकर 6 के बीच में आपका 6 बाकी है, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। आपको एक अंक के विपरीत पूछा है तो 1 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिज्यूम करके फिर से आप समझ लें। जो भी आपको कॉमन रहता है उसको लिख देते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोनों को। अब जिसके सामने जो हो जाता है वही उसका अपोजिट हो जाता है। जो कॉमन बचता है, जो आपका 1 से 6 के बीच में बाकी रहता है वो कॉमन वाले का अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या निकालना है। काउंटिंग ऑफ फिगर के वीडियो में हम बहुत आसानी तरीका से बताए हुए हैं, आपको अगला वीडियो बताएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताए हुए हैं। यहाँ पे जो भी आपको नंबर रहेगा एक नंबरिंग आप कर दीजिएगा, टेंशन कोई नहीं लेना है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। जितना भाग में बटा हुआ है आप लगातार गिनती लिखते जाइए, गिनती को लिख के जोड़ दीजिए। 1 2 3 3 6 4 10 आ गया। अभी कॉमन से आपको मिला के नहीं बन सकता है तो 10 गो इसमें हो गया, जोड़ देना है। देखिए 1 2 3 3 6 4 10 गो इसमें हो गया, 10 गो इसमें हो गया, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या जो होगा आपका 20 हो जाएगा। 10 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे। अब लेटर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। C 3 पर आता है, L 12 पर आता है, 12 3 15, 15 पर आ गया U। H 8 पर आता है, F 6 पर आता है तो 8 6 14, 14 पर आ गया N। तो T आपका 20 पर आता है, E 5 पर आता है तो 20 5 जोड़ देंगे तो 25, 25 पर आपका आ जाता है लेटर Y। ये आपको लेटर जो है याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेंगलोर को इतना लिखा गया है तो इलोरा को देखिए अब इसी में से जो जिसके सामने दिया है वो इसका कोड हो जाएगा। ई के लिए 7 आया हुआ है तो 7 लिख देंगे। एल के लिए आप देख रहे हैं पीछे से 4 नंबर, तो पीछे से 4 नंबर पर आपका 1 है तो यहाँ पे 1 और 1 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 बार आपका एल दिया हुआ है। ओ आपको 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर आप पीछे से आपका 3 दिया हुआ है 3 लिख देंगे। आर आपका 2 नंबर पर है पीछे से, तो पीछे से 2 नंबर पर आपका 4 है तो 4 लिख देंगे। ए आपका 2 नंबर पर है, आगे से तो 2 नंबर पर आपका 2 है तो 2 लिख देंगे। यानी 7 1 1 3 4 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 गुने 2 प्लस 3। ये आपको रिलेशन निकालते जाना है कि जोड़ा है कि घटाया है कि गुना किया है कि भाग देते गया है। आपको रिलेशन को पकड़ लेना है, उसके बाद अगला सीरीज निकाल देना है। आपको 10 दूना 20 3 23, 23 गुने 2 46, 46 3 49, 49 गुने 2 98, 98 में 3 जोड़ देंगे तो 101, 101 गुने 2 तो 202 और 202 में 3 जोड़ देंगे 205, तो 205 गुने 2 तो 210 और 210 में 3 जोड़ देंगे 213। आपका आंसर जो होगा 213 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिज्यूम करके फिर से देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। 16 अक्टूबर की एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है। ये कुछ विद्यार्थी जो है हमें दिए हुए हैं जिस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें वर्गों की संख्या निकालना है। तो आपको हम बताए हुए हैं कि वर्ग की संख्या जब भी निकालना होगा, अगर आपको दिया हुआ है ऐसे 3 भाग, रो और कॉलम की संख्या जब समान होगा, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 रो कॉलम की संख्या जो है समान है आपका, तो यहाँ पे आपको कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 14। इसमें आपको वर्गों की संख्या जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आपको कॉलम की संख्या 6, रो की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो रो और कॉलम की संख्या आपका इक्वल है, रो और कॉलम की आपका संख्या इक्वल है। तो आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। अब हम जोड़ देंगे इसको, 4 1 5 5 9 14,
14 में 16 जोड़ देंगे 30, 30 20 50, 5 55, 55 6 61, 61 3 91। अब देखिए इधर 4 गो आपका कोना वाला बाकी ये है, तो यो 4 गो आपको काउंट कर देना है। 91 और 4 जोड़ देंगे तो 95। देखिए फटाफट आप क्वेश्चन को समझते चलिए। जो भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए इक्वल, अगर रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो ये तो आप देखते हैं, आंसर मार दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताए थे इसमें कॉमन टर्म होना चाहिए, तो आप कॉमन टर्म आपका दिया हुआ है गेंद, एक 100 दिया है, एक 50 दिया है। ये गुलाब के पहले कुछ लगा है तो 50, ये भी आपका हो जाएगा 50। निष्कर्ष को पढ़ेंगे, सभी गुलाब सूरजमुखी है। गुलाब अगर कथन में आपका 50 है, निष्कर्ष में अगर 100 देगा तो एक नंबर ऐसे ही गलत। कुछ सूरजमुखी गुलाब है, सूरजमुखी और गुलाब में निकालिएगा। 2 स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालने का नियम आपको बताए हैं कि आपको दोनों में कम से कम एक कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म में एक आपको 100 होना चाहिए, तो 100 आपको दिया हुआ है, तो दोनों से मिला के आपका निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष निकालिएगा तो कुछ सूरजमुखी गुलाब है, तो कुछ सूरजमुखी गुलाब है, आपका 2 नंबर सही है। अब 2 नंबर जिस ऑप्शन में देगा वो आपको आंसर दे देना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड रिलेशन का टाइप 3 का क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं टाइप 3 वाला, तो ब्लड रिलेशन का टाइप 3 आप देख लीजिएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह यहाँ पे छूट गया है कि वह, तो वह का मतलब हो जाएगा आपका लड़की। अब मेरे पति, तो मैं और मेरे आता है बोलने वालों के लिए, तो कौन बोल रही है? महिला। तो महिला के पति, तो महिला के पति की सास, महिला के पति, तो महिला के कौन हो जाएंगे? मेरे पति, यानी महिला के पति की सास। तो महिला के पति की सास महिला की माँ, महिला की माँ की एकमात्र पुत्री महिला स्वयं हो जाएगी। महिला स्वयं की नातिन, यानी महिला की ही नातिन है वो आपका। लड़की जो है महिला की ही नातिन है, महिला की नातिन है। नातिन तो समझते हैं आप, पुत्री को बोला जाता है नातिन। अगर ये भी आप नहीं समझ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़की जो है महिला की नातिन है, तो प्रश्न में दिखा है तो वह महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी लड़की जो है महिला को क्या बोलेगी? तो लड़की जो है महिला को क्या बोलेगी? नानी बोलेगी, क्योंकि ये लड़की जो है महिला की नातिन है, और नातिन जो है अब महिला को क्या बोलेगी? तो नानी बोलेगी। आपका आंसर हो जाएगा नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यदि हैकर को, तो यहाँ पे देखेंगे आप H से I, तो H से I देख रहे हैं +1, A से Z तो -1, +1 का मतलब एक आगे बढ़ गया है, और -1 का मतलब एक पीछे आ गया है। C से D तो +1, और K से J तो -1, E से F तो +1, R से Q तो -1, यानी +1 -1 का रिलेशन है। तो कितना आसान दिया है जी, देखिए C से आपका 1 बढ़ा देंगे तो D, O से आप पहले आइएगा तो आपका N, और M से 1 बाद जाइएगा +1 -1, M से 1 बढ़ाइएगा तो आपका N, फिर आप P से 1 माइनस हो जाइएगा तो O, फिर आपका U से +1 हो जाइएगा तो V, अब T से -1 होइएगा तो S, E से +1 होइएगा तो F, और R से -1 होइएगा तो Q। ले लीजिए, आपका आंसर सामने है। +1 -1 का रिलेशन आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MOBILE मोबाइल को 12 लिखा है। अब देखिए मोबाइल को 12, तो डिजिट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, और 6 गुने 2 तो 6 दूने 12। सिम को, तो सिम में 3 गो डिजिट, तो 3 गुने 2 तो 3 दूना 6। अब चलिए आप नेटवर्क को निकालिए, तो नेटवर्क को आप निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुने 2 7 दूना 14। कहाँ दम है जी इसमें? क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। अब देखेंगे म्यूजिक को, तो म्यूजिक को आपको DKVYR, तो यहाँ पे हम देखेंगे C या D मिल गया। देखिए C से D तो 1 बढ़ा दिया, I से J के, तो इसमें आपको 1 बढ़ा दिया, इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। चेक कर लीजिए, आपको लेटर जो है याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने पर आता है, कौन सा लेटर कितने पर आता है, तो आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। अगला आपको निकालना है स्टार्ट का, तो +1 ST के बाद U, R के बाद 2 को बढ़ाना है तो ST, A के बाद 3 बढ़ाना है तो BCD। अब देखिए T में 20 में 4 जोड़ देंगे 24 पर आपका X, और 19 में 5 जोड़ देंगे 24 पर X, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा UTDXX। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट से आपका आया हुआ है,
तो 19 नंबर में आपको बताया गया है कि अगर आपको 31 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रारंभ से विराट का स्थान 17वां है तो अंत से, तो अंतिम से निकालना है। तो अंतिम का मतलब P2, अब P2 कुछ भी मान सकते हैं, तो अंतिम भी लिख सकते हैं। तो अंतिम से जब निकालना होगा तो टोटल माने पूरा संख्या आ माइनस शुरू आ +1। देखिए टोटल कय गो 31 गो आ शुरू से इसका स्थान कितना पर है 17 पर, तो +1। 31 1 32 माइनस 17, तो आंसर आपको हाथ में है। 32 में से 17 घटा देंगे, यानी उसका स्थान क्या होगा किधर से, तो अंतिम से निकालना है। तो आपका 32 में से 17 घटा देंगे 15। अब लीजिए इसका अंतिम से स्थान 15वां, शुरू से आपका जो है 17वां दिया हुआ है। अब चलेंगे 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न आपका सीरीज का है। तो 9 दूना 18 1 19 गुने 2 +1, 19 दूना 38 1 39, 39 दूना 78 1 79, 79 दूना 158, 79 दूना 158 1 159। तो आपको समझ में नहीं आया, 159 गुने 2 +1 कर देंगे गुना। 9 दूना 18, 5 दूना 10 1 11, 1 दूना 2 1 3 +1 319 आपका आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएं। धन्यवाद।